दोस्तों, बच्चा समझकर 12 साल के देवर को भाभी ने अपने बिस्तर पर अपने साथ सुला लिया, क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं था। देवर को डर लग रहा था। उसके बाद देवर ने जो हरकत की, रात को अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आखिर इस तरह से काम घरों के अंदर होने चाहिए? दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शिवानी नाम की एक लड़की रहती है, जो कि 24 साल की वह जवान हो रही है। उसका पिता किसान और उसकी मां जो है वह सरपंच के यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, उसका फूफा जो होता है वह उसके लिए रिश्ता लेकर आता है। फूफा कहता है कि हमारे गांव में 2 लड़के हैं, एक का नाम है राकेश जो कि 26 साल का है, एक उसका छोटा भाई है मुकेश जो कि 12 साल का है। भाई हैं दोनों, घर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर रिश्ता तय कर दिया जाता है और राकेश साथ शिवानी की शादी कर दी जाती है। बड़े धूमधाम से शादी होने के बाद शिवानी अपने पति राकेश के घर जाती है। वहाँ जाकर आराम से रहने लगती है। देवर छोटा होता है, उसको भी खाना वाना खिलाती है, उसके कपड़े वगैरह धोती है। अब जो राकेश होता है उसको नौकरी मिल जाती है। वह कहता है कि क्यों ना मैं नौकरी कर लूँ, जिससे घर का गुजर बसर चलने लगेगा। तो सुबह नौकरी पर जाता है, शाम को वापस घर आता है। जो शिवानी होती है वह सुबह खाना बनाती है, खाना बनाकर अपने पति को दे दिया करती है और अपने देवर के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया करती है और देवर को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती है। अब जो पति होता है राकेश, वह अपनी पत्नी शिवानी से कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया गया है और कुछ पैसे भी बढ़ाए हैं और मुझे अब दूर जाना पड़ेगा। तुम घर पे आराम से रहना, छोटे भाई मुकेश को अच्छे से ख्याल रखना। शिवानी कह देती है ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो पैसे काम आएंगे, तुम कमाओ अच्छे से जाकर। तो जो पति राकेश होता है वह निकल जाता है और घर पर शिवानी और उसका देवर मुकेश रह जाते हैं। मुकेश 12 साल का था, शिवानी 24 साल की थी। दोस्तों, अब क्या होता है, शिवानी सुबह रोज़ उठती है, अपने देवर को नहला के, उसके कपड़े वगैरह धो करके, उसके टिफ़िन को खाने से भर के उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। एक दिन उसके स्कूल में उसको एक हर्ष नाम टीचर मिलता है और हर्ष का नाम जो टीचर था वह शिवानी का आशिक था। शादी से पहले शिवानी के पास खबर आई थी कि हर्ष की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में, लेकिन हर्ष जिंदा बच गया था और वह टीचर था। अब शिवानी के देवर मुकेश का अब यहाँ पर हर्ष से शिवानी की मुलाकात होती है तो शिवानी हर्ष से ऐसे बात करने लगता है जैसे उसे ना जाने कितने जन्मों से जानता हो। और यह बात देवर मुकेश भी देख रहा होता है कि उसकी भाभी स्कूल के टीचर के साथ इस तरह से बात करती है जैसे वह उसको जानती हो। अब रोज़ शिवानी छोड़ने जाती है, रोज़ हर्ष से बात करती है, लेकिन हर्ष से अब वह साफ कह देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंगों में नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने अब शादी कर ली है और यह मेरा छोटा देवर है। हर्ष उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है और उसको समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन शिवानी नहीं मानती है। उधर शिवानी के देवर को पता लग गया था उसके लव अफेयर के बारे में। अब यहाँ पर जो देवर होता है शिवानी को, वह अपने घर पर जब होता है, रात का समय था, तो वह शिवानी से कहता है कि भाभी मैं अपने कमरे में सोऊंगा। आज तो वह शिवानी के पास न सोकर वह अपने कमरे में चला जाता है और रात को शाम को वह अपनी एक सहेली यानी कि गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। पढ़ाई के बहाने उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगता है। शिवानी सोचती है कि ये आखिर अपने कमरे में क्यों सो रहा है। वह जाकर देखती है खिड़की से तो वह उसका छोटा देवर अपनी स्कूल में पढ़ने वाली फ्रेंड के साथ गंदी हरकत सी कर रहा था। तो शिवानी उसको टोक देती है और यहाँ पर छोटे देवर मुकेश की गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। अब मुकेश को बड़ा गुस्सा होता है, वह बड़ा गुस्सा होता है अपनी भाभी के ऊपर। इसने मेरे साथ ऐसा किया
उसके बाद शिवानी उसका हाथ पकड़कर खींच करके अपने कमरे में ले आती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मुकेश को बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया। वह भाभी के बेड पर ही सोया हुआ था और जब रात को वह अपने भाभी से कहने लगता है कि जो तुम भैया के साथ करती हो ऐसा मेरे साथ भी करो ना, वरना मैं तुम्हारे लव अफेयर के बारे में बता दूंगा, जो हमारे टीचर के साथ तुमने किया था कभी। शिवानी इस बात से डर जाती है, लेकिन शिवानी कहती है कि तुम मेरे कमरे में मत सो, तुम जाओ यहाँ से, और उसको धक्का देकर घर से कमरे से बाहर निकाल देती है और अंदर कुंडी लगा लेती है। और जब सुबह होता है तो दोस्तों, अब शिवानी न उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, न उसका टिफ़िन पैक करती है और उससे कह देती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से स्कूल जाओ, अपने आप कपड़े धो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो बड़ा भाई होता है राकेश, वह घर पर आता है और जो देवर मुकेश होता है उसको लगता है कहीं भाभी मेरे अफेयर के बारे में भैया को बता ना दे। तो भाभी को देखता है तो अकेले में कमरे में ही अकेली बैठी हुई थी और जाकर के अपने भाभी के पांव पकड़ लेता है और कहता है, भाभी तो माँ के समान होती है, तुम मेरी बात को छुपा लेना भाभी और मैं तुम्हारी बात को छुपा लूँगा। जो शिवानी होती है वह उसकी तरफ एक टक लगाकर देख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह मुस्कुरा देती है और देवर को उठाकर गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी गलती हुई, लेकिन मैं अब उस टीचर के साथ, हर्ष के साथ अब जाना तो मैंने छोड़ ही दिया है और तुमसे भी गलती हो गई। तुम भी अब उस लड़की को अपने साथ घुमाना फिराना, अपने कमरे में बुलाना या फिर उसके साथ घूमना फिरना, यह सब बंद कर दो। यह सब बेकार की चीज़ें हैं। मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता लग गया है, तुम भी सुधर कर चलो बचपन से ही, जिससे कि आगे की ज़िंदगी अच्छे से कटे। देवर यहाँ पर खुश हो जाता है और अब अपना अच्छे से समय गुजारने लगते हैं। तो यहाँ पर एक समझदारी पर निकली इन दोनों के बीच और समझदारी के चलते हुए उन्होंने अपना भविष्य सुधारा और अपनी गलतियों पर पर्दा तो डाल दिया, लेकिन उससे सीख भी मिली। उसे सीख यह मिली कि आगे जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि ये गंदा काम होता है। तो इस कहानी के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला कहानी मैं फिर जल्दी से फिर लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की कीमत को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।